इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जीएसटी पर मिली खुशखबरी की। दरअसल त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर इस बार मन झूम उठेगा। सरकार ने जीएसटी अब कम कर दिए हैं। जिस जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम दिनचर्या की जो बहुत सी चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब यानी कि 5% और 18% ही होंगे। जीएसटी स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। इन स्लैब में अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। तो कल जीएसटी को लेकर जो बैठक हुई और इसके बाद से ही देखिए किस तरीके से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि 12% और 28% का जो स्लैब है उसे खत्म कर दिया गया है। 5% और 18% स्लैब अब लागू होगा और 22 सितंबर 2025 से घोषणाएं जो है वो लागू हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कल बैठक हुई और बैठक के बाद ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया, जिससे लेकर आम लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में त्यौहार है और त्योहारों से पहले आम लोगों को ये बड़ी राहत मिली है। तो जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा आम लोगों को दिया है, छोटे निवेशकों को दिया है, क्योंकि 2 स्लैब जिसे खत्म कर दिया गया है और 2 स्लैब यानी कि 5% और 18% का स्लैब वो रहेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक कल हुई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इस मंजूरी के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो 5% और 8% का स्लैब खत्म होने से आखिर कितना फायदा लोगों को, जो 5% और 18% जो स्लैब रहेगा उससे किस तरीके से आम लोगों को फायदा होगा, किस तरीके से लोगों की जेब पर अब असर महंगाई का कम पड़ेगा, वो जरा समझ लीजिए। देखिए नए जीएसटी स्लैब में कितना फायदा होगा तो ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगर हम बात करें खाने पीने की चीजों की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबुन। ये कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, पहले जो थी साबुन की जो दरें थी वो किस तरीके से थी और अब कैसे बदलाव होगा ये समझ लीजिए। देखिए घी की मक्खन बर्तन की बात करें तो पहले 12% जो अब घटकर 5% जो है वो रह जाएगा। साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट की हम बात करें, जो हम जरूरत की चीजें रोज यूज करते हैं, वो पहले के ये रेट्स हैं और ये अब के जो रेट्स हैं वो, यानी कि किस तरीके से अब महंगाई का जो असर है लोगों पर कम पड़ेगा, ये हम आपको बताने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए कर रहे हैं। घी की देखिए 12%, अब 5%, मक्खन 12, अब 5%। पहले की अगर हम बात करें यानी कि साबुन की बात कर ले तो पहले जो रेट था वो 18% था, अब 5% हो जाएगा। शैम्पू की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसका रेट पहले था और अब में कितना डिफरेंस हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हम बात कर लेते हैं। एयर कंडीशन, यह 28% पहले था, अब जो है घटकर यानी कि जीएसटी हटने से 18% हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम टीवी की बात कर लेते हैं, 32 इंच से जो बड़े टीवी होती है उसकी पहले जो रेट थी वो 28% थी, अब 18% ये जो रेट है वो कम हो जाएंगी। तो यानी ये चीजें हैं। देखिए वॉशिंग मशीन की बात करें, डिश वॉशर की बात करें, जो लोगों के लिए यानी जो आम लोग होते थे जिनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाया करती थी, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद वो जो महंगाई का जो दर है वो काफी ऊंचा यानी कि जेब पर सीधा असर पड़ता था, लेकिन अब वो असर जो है कम हो जाएगा जीएसटी हटने के बाद। नई जीएसटी स्लैब में क्या महंगा होगा अब इनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हानिकारक चीज है उस पर 40% जीएसटी जो है वो लगाया गया है। अब क्या रेट रहेंगे, पहले क्या थे क्या है। देखिए पान मसाला की बात करें 28%, अब बढ़कर 40% हो जाएगा। इसके अलावा तंबाकू की हम बात कर रहे हैं, ये जो पेय पदार्थ हैं, इसके अलावा जो हानिकारक चीजें हैं उनमें जो रेट है वो उनमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा किसानों को का जो सम्मान है किस तरीके से इस जीएसटी में किया गया है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर और सिंचाई मशीन जो है वो पहले के रेट और अब के रेट में काफी डिफरेंस है। इसके अलावा थ्रेसिंग मशीन की बात करें, कटाई मशीन की बात करें तो इनमें भी काफ़ी जो है यानी किसानों को भी राहत जो है इससे मिल जाएगी। तो ट्रैक्टर टायर की बात करें 18% तक इसमें था पहले और अब जो है 0 हो गया है। थ्रेसिंग मशीन की बात करें 12%, अब 5% जो है वो रह जाएगा। ट्रैक्टर की देखिए 12% था, अब 5% और सिंचाई मशीन 12% और 5%। तो ये नई दरें हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये जीएसटी के बाद नई दरें, और ये जो दरें हैं वो लागू होंगी 22 सितंबर से, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी।
तो यहाँ पर किसानों का भी बखूबी ध्यान रखा गया है, किसान यानी कि अन्नदाता, और इसलिए फोकस जो है किसानों पर सरकार का भी खासा इसमें रहा है। तो जीएसटी की ये नई दरें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पहले स्लैब में, यानी कि जब स्लैब थी जिसे अब हटा दिया गया है, यानी कि 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया, इसके बाद ये जो डिफरेंसेस हैं वो अब रेट में देखने को मिलने वाले हैं। तो किसानों का भी सम्मान हुआ है, आम लोगों का भी यहाँ पर बखूबी ध्यान रखा गया है। वजह यही है, बड़ा तोहफा जो है इसे आम लोगों के लिए माना जा रहा है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, किसानों के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी भी बल्ले बल्ले जीएसटी जो कटौती हुई उसमें देखने को मिली है। देखिए, आम जनता के लिए इस बार की दिवाली बम्पर होने वाली, क्योंकि इस बार खरीदारी जोरदार होगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, चाहे फूड सामग्रियां हो, इन पर कहीं ना कहीं जीएसटी की दरें कम करने का असर साफ तौर से दिखाई देगा। वाहनों की अगर हम बात करें तो वाहनों पर लगभग 50,000 60,000 से लेकर के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का फायदा लोगों को मिलेगा, आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, चाहे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनकी अगर हम बात करें तो इन पर बड़ा फायदा मिलेगा, यानी लगभग 10 से 15,000 की बचत हो सकती है लोगों को। तो ये एक बड़ा तोहफा होगा। इसके अलावा फूड सामग्री, खाद्य पदार्थों पर, डेयरी प्रोडक्ट पर, ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से जीएसटी फ्री कर दी गई, जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। हेल्थ सेक्टर और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को 0 जीएसटी के दायरे में लाया गया है। तो ये एक बड़ी मांग थी जो लंबे समय से की जा रही थी कि कम से कम इंश्योरेंस सेक्टर को पर जीएसटी कम किया जाए, लेकिन सरकार ने जीएसटी शून्य कर दिया है, जीएसटी 0 कर दिया है। तो ये एक बड़ा फायदा मिलेगा उपभोक्ता को। जब जीएसटी लागू किया गया था तभी से इसकी शिकायतें हो रही थी कि जीएसटी की दरें काफी ज्यादा है और इससे महंगाई कम नहीं हुई, इससे महंगाई बढ़ गई है। सभी विरोधी दल, कई सारे विपक्षी दल हर बार पार्लियामेंट में इस बात का आरोप लगाते थे सरकार पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से साफ घोषणा कर दी थी कि इस बार दीपावली के पहले देश की जनता को बड़ा गिफ्ट देंगे। तो चाहे अमेरिकी टैरिफ का असर हो, चाहे जो हो, लेकिन देश की जनता की दिवाली इस बार दुगने उत्साह के साथ मनेगी, बम्पर दिवाली मनेगी। लेकिन संजय, विरोधी दलों ने अभी भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है, यानी कि एक तरफ आम लोगों को राहत, जब जीएसटी की दरें थी तब भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते थे, अब जब दरें कम कर दी गई है तब भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। जो 40% जो लगाया गया है, इसे लेकर ये कहा गया है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, जो सेहत के लिए हानिकारक चीजें, चाहे सिगरेट है, तंबाकू है, चाहे शराब है, तो इनके सेवन के लिए 40% टैक्स लोगों को चुकाना पड़ेगा। लग्जरी आइटम, जो विलासिता की चीजें हैं, उनके लिए लोगों को 40% टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन देश की बड़ी संख्या की में जो जनता है, चाहे निम्न वर्गीय जनता है, चाहे मध्यम वर्गीय जनता है, उसके लिए बड़ी राहत की बात हुई है। सबसे बड़ी राहत दी गई है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को, जो देश में लगभग 80% से 90% तक है। तो चाहे हम बात करें जिनको 40% के दायरे में जो लोग आ रहे हैं, वो खाली देश की सिर्फ 5 से 10% के अंदर जनता होगी। 90% जनता को बड़ा भारी मुनाफा फायदा दिखाया गया है, बम्पर गिफ्ट दी गई है। तो ये जो कहना की बात है कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी दलों के पास असल में कहने को कुछ नहीं है। अमेरिका टैरिफ का असर ना पड़े भारत पर, भारत की इकोनॉमी इसी तरह से चलते रहे जिस तरह से ग्रोथ रेट भारत की दिखाई गई है, पिछली तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ रेट दिखाई गई है। तो ये बिल्कुल साफ असर दिखाता है कि भारत में अमेरिकी टैरिफ का असर अभी तक फिलहाल नहीं पड़ा है, और भारत की इकोनॉमी जरा भी स्लो ना हो, डाउन ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशनरी उपाय किए हैं, जीएसटी की दरों में कमी करके। तो भारतीय मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, यानी इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी। जब डिमांड और सप्लाई, ये दोनों चीजें से एक साथ चलती हैं। अगर डिमांड बढ़ती तो आपको सप्लाई देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर सेक्टर भी अच्छा करेंगे। तो ये जीएसटी की दरें जो कम हुई है, इसका फायदा आम जनता को, देश की आम जनता को मिलने वाला है। ठीक है, आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि जीएसटी स्लैब में आखिर क्या बदलाव हुआ है। देखिए, 12% और 28% का जो स्लैब है उसे खत्म कर दिया गया है। 5% और 18% स्लैब अब लागू होगा, और 22 सितंबर 2025 से इसकी जो घोषणाएं हैं वो लागू हो जाएंगी, जो घोषणाएं की गई वो लागू हो जाएगी। 22 सितंबर से लागू होंगी नई व्यवस्था, और जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई, और
आपको बता दें कि छेना, पनीर पर अब कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य बीमा पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, जीएसटी ना लगने से आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। 40% का स्पेशल स्लैब भी बनाया गया है। लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40% का स्पेशल स्लैब बनाया गया है। वही वेंटेज और ग्लूकोमीटर पर 5% जीएसटी है और हेयर ऑयल, इसके अलावा टूथपेस्ट पर अब 5% जीएसटी होगा। चॉकलेट, कॉफी, नमकीन पर अब 5% जीएसटी होगा। इसके अलावा सॉस और पास्ता पर 5% जीएसटी जो है वो रहेगा। छोटी कार, मोटरसाइकिल पर अब 8% जीएसटी होगा। बस, ट्रक, एम्बुलेंस पर अब 18% जीएसटी जो है वो लागू रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं पान, मसाला, सिगरेट और तंबाकू की, जिस पर 40% जीएसटी जो है वो लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये हानिकारक जो पदार्थ है इन पर जीएसटी को बढ़ाया गया है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, तमाम चीज़ों का जो अगर हम जीएसटी दर देखें, खाने पीने की चीज़ें खास करके छेना, दूध, इस पर से जीएसटी तो हटा दिया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनमें कुछ पर जीएसटी की दरें जो है कम कर दी गई है। हम अगर किसानों के लिहाज से बात करें तो किसानों का किस तरीके से ध्यान रखा गया इस जीएसटी स्लैब में? जितने फूड आइटम्स हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर जीएसटी की दरें 0 कर दी गई हैं। तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। जितने भी अनाज हैं, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे दूध की बात करें, घी की बात करें, मक्खन की बात करें, पनीर की बात करें, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो किसानों के खेत से ही निकल के आते हैं। किसानों के पास जो जानवर होते हैं उन्हीं से आते हैं। तो ये किसानों को सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनकी अब सेल बढ़ेगी। जब आप दामों में कमी करते हैं तो फिर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उसकी सप्लाई भी आपको देनी पड़ेगी। तो अब कीमतें कम होने से किसानों का लाभ होने वाला है। इसी के अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स है, चाहे हम ब्रेड की बात करें, बिस्किट की बात करें, चाहे हम खाने पीने की बात करें, पराठे, जो रेडीमेड पराठे होते थे, जो गुजराती जो हम कहते थे खाकरे होते हैं, तो ये सारे की सारी ऐसी चीजें जो कि किसानों के अनाज से बन करके बाहर आती थी, उन पर कहीं ना कहीं जीएसटी की दरें कम करने का असर साफ तौर से दिखाई देगा। इसके अलावा बिस्किट से लेकर के, चॉकलेट से लेकर कई सारे ऐसे आइटम हैं जो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों से निकल के आते थे। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि जीएसटी की दरें कमी आ गई है। तो भारत का जो मार्केट है वो अब आने वाले समय में अलग तरह से दिखाई देगा, क्योंकि जीएसटी की दरें भारत सरकार ने काफी कम कर दी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। तो अमेरिकी टैरिफ का असर बोलने या चाहे जो बोलने, दिवाली बम्पर मनने वाली है देश की जनता की। हाँ, लेकिन अगर आप कह सकते हैं इसको एक लाइन में अगर आपको समझना है तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें सस्ती कर दी सरकार की तरफ से, यानी मध्यम वर्गीय को, गरीब परिवारों को राहत दी गई है। लेकिन अगर आपको 5 स्टार होटल में रुकना है, शराब पीना है, तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, सिगरेट पीना है, तो फिर आपको 40% टैक्स देना होगा। बिल्कुल, जरा ये भी समझाइए, जो ये बदलाव किया गया है, जीएसटी कटौती की गई है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये मार्केट नीति है या फिर इसे समझा जाए कि कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर जो दबाव बन रहा था लगातार विपक्ष की तरफ से, इसके बाद ये फैसला लिया गया है? देखिए, भारत की इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, इस समय भारत की इकोनॉमी तेज अर्थव्यवस्था में से मानी जाती है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के उपाय उठाए हैं, क्योंकि जीएसटी से भारत सरकार को पैसा काफी मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसमें प्रभाव पड़ सकता था। अमेरिकी टैरिफ का भारत की इकोनॉमी पर असर साफ तौर से दिखाई दे सकता था। तो चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो इनमें कहीं ना कहीं भी किसी तरह से धीमापन ना आ पाए, स्लो इकोनॉमी ना हो पाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े उपाय किए हैं, और इसका फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि जीएसटी जब से लगाई गई थी तब से ऐसा लग रहा था कि आम जनता के साथ, देश के आम उपभोक्ताओं के साथ में छल किया गया है। जीएसटी लगा करके सामान सस्ता करने की बात थी, लेकिन सामान हो गए थे महंगे। तो जीएसटी से भारत सरकार ने पैसा काफी कमाया, लेकिन अब गिफ्ट देने की बारी है, तो अब जनता को इस गिफ्ट का भी भरपूर मजा उठाना चाहिए। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल भी होगा संजय, क्या राजस्व वसूली पर इसका असर देखने को मिल सकता है क्या?
देखिए राज्यों को राज्य अब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनको जीएसटी कम करने से नुकसान होगा, लेकिन राज्य जब मुनाफा कमा रहे थे तब उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनको इतना पैसा जब जीएसटी से मिल रहा है तब फिर वो आम जनता को कोई गिफ्ट क्यों नहीं देते। तो अब जब आम जनता को जब गिफ्ट देने की बारी आई तब राज्य सरकारें रोने लगी कि उनका मुनाफा में हिस्सा कम हो जाएगा और केंद्र सरकार को इसकी भरपाई करनी होगी। तो केंद्र सरकार ने जब अपने हिस्से में कटौती की तो राज्यों को भी अपने हिस्से में कटौती करनी पड़ेगी। जब केंद्र सरकार ने जीएसटी भारी मात्रा में लगा करके कमाया था तब राज्य सरकारें भी कमा रही थी। तो राज्य सरकारों को अब रोने का मतलब नहीं है। राज्य सरकारों को भी अपनी जनता का ख्याल रखना चाहिए, अपनी जनता को गिफ्ट देना चाहिए। और ये सौगात तो आप कह सकते हैं फेस्टिवल सीजन की सौगात है, ये जरूर मिलना चाहिए देश की जनता को, क्योंकि देश की जनता इसके हकदार पहले से थी, लेकिन बड़ी संख्या में भारी मात्रा में जीएसटी लगा करके इस देश की जनता को इससे महरूम किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो आम